हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू आज फिर से बिहार दरोगा का यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों इसमें 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों पहला सवाल है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, PN भगवती थे। अगला सवाल है कि संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है ये गलत है। इसमें कहा गया है कि इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो राज्यसभा द्वारा इसे अस्वीकार या संशोधित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को खारिज करने या संशोधित करने का अधिकार नहीं होता। धन विधेयक जो है दोस्तों अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 108 में संसद में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उप प्रधानमंत्री के बारे में भारत के संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अब तक कितने बार उप प्रधानमंत्री का पद बन चुका है? तो 7 बार अब तक उप प्रधानमंत्री भारत में बन चुके हैं। प्रथम उप प्रधानमंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे तो 1947 से लेकर के 1950 के बीच बने थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था यह कब लाया गया था? तो 1978 ईस्वी में लाया गया था। इसमें राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को पास भेजने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यूनतम आयु जो है सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए अधिकतम से अधिकतम कितने तक रह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय? तो 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह सकते हैं, लेकिन कितने न्यूनतम आयु का वर्णन नहीं किया गया है। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है कि भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। शक्तियों के विकेंद्रीकरण का करता है, लोगों की सहभागिता का और सामुदायिक विकास का पंचायती राज जो है प्रतिनिधित्व करता है। अगला सवाल है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों के में से किसके अनुसार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किससे के समझ प्रस्तुत करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार के समझ प्रस्तुत करता है। अगला सवाल है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था रॉलेट एक्ट के अंतर्गत। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय जो थे आत्मीय सभा के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में से सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला युद्ध जो देवरा का युद्ध लड़ा गया था, देवरा का युद्ध जो है 1531 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद चौसा का युद्ध लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध जो है ये 1539 ईस्वी में लड़ा गया था।
और उसके बाद जो है कनौज का युद्ध है। कनौज का युद्ध जो है ये 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और उसके बाद है सरहिंद का युद्ध जो 1555 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। अगला सवाल है कि मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में किसका परिणाम था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन का यह परिणाम था। अगला सवाल किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहमतुल्लाह सयानी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। और ये कब बने थे तो 1896 ईस्वी में बने थे। किस अधिवेशन के अंतर्गत बने थे तो कलकत्ता अधिवेशन के अंतर्गत बने थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि बौद्ध गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क के समय एक देवता का सम्मान रूप से गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। अगला सवाल है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे और रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसदन ए आली के नाम से संबोधित करता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहलोल लोदी। अगला सवाल है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने के निम्नलिखित प्रयागों अभियानों को कालक्रम को सजाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला दोआब में कर वृद्धि किए गया, उसके बाद राजधानी में परिवर्तन किया गया था, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का चलन चलाया था, उसके बाद कराचिल अभियान चलाया गया था। दोआब में जो कर वृद्धि हुआ था यह कब हुआ था तो 1325 ईस्वी में कर वृद्धि किए थे। राजधानी का परिवर्तन कब हुआ था, राजधानी का परिवर्तन 1326 ईस्वी में किया गया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था तो यह 1329 ईस्वी में हुआ था। और कराची अभियान जो हुआ था यह 1337 से लेकर के 38 के बीच में चला था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय बजट 2021-22 जो है यह पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल है कि पोंग और टापू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश के पोंग और टापू जो है लोकप्रिय नृत्य है और यह जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमनद जो है यह जल प्रदूषण नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ खिलाड़ी दिया है, एक तरफ खेल दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पामेला जेलिमो जो है वो भारोत्तोलन से संबंधित नहीं है। पामोला जमीलो जो है ये केन्याई के मध्य दूरी के धावक है। ये मध्य दूरी के धावक है। 800 मीटर की में इसका विशेष ख्याति प्राप्त है। 800 मीटर की दौड़ में बहुत ही प्रचलित हुए हैं और ये 2008 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीते थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की है। और अगला सवाल है कि WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है। तो WTO का पूर्ववर्ती नाम जो है दोस्तों वो गैट है।
गैट के स्थान पर डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को स्थापना की गई थी। गैट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो द जनरल अरेंजमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड होता है। वही डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला सवाल है कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को के पास सिलिकॉन वैली स्थित है। सिलिकॉन वैली जो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी क्षेत्र में दक्षिण भाग में स्थित है। यह दुनिया का प्रमुख आईटी कंपनियां यहाँ निवास करती है। अगला सवाल है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। अगला सवाल है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2010 में स्थापित किया गया है। नेशनल हरित न्यायाधिकरण जो है यह भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को स्थापित किया गया। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों में संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। अगला सवाल है कि जैविक ऑक्सीजन डिमांड बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलीय वातावरण का यह सूचकांक है। बीओडी जो है जल प्रदूषण मापने का प्रमुख इकाई होता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकसित युवा विकसित भारत। राष्ट्रीय युवा दिवस 2030 का यह थीम था। अगला सवाल है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगीत के क्षेत्र से संबंधित थे वाणी जयराम। अगला सवाल है कि 74वां स्वतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है। अगला सवाल है कि दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द कश्मीर फाइल को चुना गया है। अगला सवाल है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख चुना गया है। अगला सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य का प्रथम स्थान रहा नारियल उत्पादन में। अगला सवाल है कि 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% भूभाग पर वन संरक्षण वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण का लक्ष्य प्राप्त किया है। अगला सवाल है कि पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 टीम भाग लेगी। अगला सवाल है कि नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, युवा 2.0 योजना की शुरुआत की गई है। अगला सवाल है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब राज्य से है। अगला सवाल है कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी, भारत और श्रीलंका दोनों जगह पर 2026 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। वही बात करें 2024 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यूएसए और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। 2024 का वर्ल्ड कप जो है 2024 का वर्ल्ड कप का आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारोत्तोलन से संबंधित है।
अगला सवाल है कि बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.3% है। अगला सवाल है कि सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कि यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना जो यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत बने हैं। अगला सवाल है कि वीर गर्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास को भारत जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हयाकुरी में यह आयोजन किया गया था। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आदि महोत्सव का शुभारंभ जो है यह नई दिल्ली में किया गया है। अगला सवाल है कि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। अगला सवाल है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवासन वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया कितने बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। अगला सवाल है दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास में ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 51 दिनों की यात्रा को पूरी की है। अगला सवाल है कि भारत ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाने का समझौता किया है। अगला सवाल है कि पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुधा मूर्ति जो है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक की है। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 फरवरी को प्रतिवर्ष समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश का नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला सवाल है कि वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1983 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है कि निम्न युग्मों पर विचार करें। एक तरफ जाति दिया जनजाति दिया है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है। तो लिम्बू जनजाति है जो सिक्किम में पाया जाता है, क्या ये सही है? तो इसका जो होगा बिल्कुल सही है। कार्बी जनजाति जो है ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो यह बिल्कुल गलत है। डोगरी जनजाति उड़ीसा में पाया जाता था, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ा झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मिशिगन झील जो है एक देश के अंदर सबसे बड़ा झील है। और जिसका क्षेत्रफल की बात करें तो 58,000 वर्ग किलोमीटर ये एक झील है और ये अमेरिका में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? अब तो अमेरिका में स्थित है मिशिगन झील। अगला सवाल है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.01% वायुमंडल में हाइड्रोजन की उपस्थिति का मात्रा है। और यही ब्रह्मांड में पूछा जाए तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। और जो वायुमंडल में पूछे सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। और जो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.03% पाया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरुवियन जो है ये गर्म जलधारा नहीं है। पेरुवियन जो है प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। बाकी सुसीमा एलिना ये दोनों जो है ये गर्म जलधारा है। अगला सवाल है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थल तथा समूहों का विभेदी तापमान। अगला सवाल है कि
नाकरेक जयमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नाकरेक जयमंडल जो है ये स्थित है मेघालय राज्य में। इसे जो है 2009 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को सूची में 2009 में इसे शामिल किया गया है। अगला सवाल है कौन सा डेल्टा कैंप कैमोरियन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरोमंडल तट जो है ये कैंप कैमोरियन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होता है। वही घनत्व की इकाई किलोग्राम प्रति मीटर क्यू होता है। वही दाब की इकाई की बात करें तो न्यूटन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है वही विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का इकाई मीटर होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टाइलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि यदि किसी वस्तु का वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शून्य हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। यह बिल्कुल गलत है। ऊर्जा एक कैसा है तो भौतिक पदार्थ नहीं है, तो बिल्कुल सही ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, यह भी बिल्कुल सही। ऊर्जा के कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि एक पत्थर किसी स्ट्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाई देगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जब वो पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। अगला सवाल है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होती है इसीलिए। अगला सवाल है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य होती है। अगला सवाल है कि हाइड्रोजन अणु के नाभिक किसके बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक प्रोटॉन से नाभिक बना होता है हाइड्रोजन का। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ससंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च गलनांक और कथनांक जो है ससंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। अगला सवाल है कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल का आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम जो है आधुनिक आवर्त सारणी का प्रथम धात्विक तत्व या धातु है। अगला सवाल है कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्य कक्षा या कोश में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसका आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आयन ऊर्जा का आवश्यकता होती है। अगला सवाल कि निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रोमीन गैस का निर्माण होती है। अगला सवाल है कि जब प्रक्रिया को क्या कहते उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई वस्तु अपने आसपास उपस्थित नमी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संक्षारण कहा जाता है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इथोलॉजी। अगला सवाल है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिक को कहा जाता है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक सीधे एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी
स्केलरेन कायमा जो है, स्केलरेन कायमा जो है उत्तक, ये पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसिन जो है ये दूध का प्रोटीन है। केसिन प्रोटीन एक फास्फोप्रोटीन होता है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होता है। आमतौर पर स्तनधारियों में दूध पाया जाता है। अगला सवाल है कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसा होता है, उनके कार्यों भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समरूप अंग कहा जाता है। समरूप अंग वे अंग है जो सामान्य कार्य करते हैं तथा देखने में भी सभी समान होते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना जो भिन्न भिन्न या समरूप अंग कहलाते हैं। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फीता कृमि जो है अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है। अगला सवाल है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्टोपस का खून का रंग जो होता है वो नीला होता है। ऑक्टोपस में श्वसन वर्णक जो है वो फिमोसाइनिन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग नीला हो जाता है। हीमोसाइनिन जो है वो कॉपर धातु में पाया जाता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर के किस अंग पर एजियोप्लास्टी की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय में। अगला सवाल है कि मनुष्यों के बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि है जो ये उत्तरदायी होता है मनुष्य के बौनेपन के लिए। अगला सवाल के निम्नलिखित में से किस रोग में पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुमेह रोग के लोग जो है वो आंख के कॉर्निया को दान कर सकते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंबाकू में जो है वो निकोटीन पाया जाता है। अगला सवाल निम्नलिखित में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव और कच्चे माल का अभाव होता है लघु उद्योगों के साथ। अगला सवाल है कि सैनवाइट का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय उत्पादन शुल्क से संबंधित है। अगला सवाल है कि भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार कब शुरुआत की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1862 ईस्वी में पहली बार भारत में कागजी मुद्रा का शुरुआत किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाखा का सृजन करना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।